डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है इसे लेकर हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से बिना गलती किए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने अपलोड कर लिया, उसे देख लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो में आपको एक बार फिर से बता दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी बनवा लीजिए। जब फॉर्म फिल करोगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। वैसे भी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके आप सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए और फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, भले डेट एक्सटेंड हो जाए वो अलग बात है ना, डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन आपको याद रखना है कि समय से पहले, मतलब लास्ट डेट से एक हफ्ते पहले तक आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। क्योंकि लास्ट के समय में देखिए सर्वर का इशू आता है, सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड होता है, कई बार साइट ओपन नहीं होती। पिछली बार भी ऐसे ही 2 बार डेट एक्सटेंड करनी पड़ गई थी, तो इस बार आपको उसके भरोसे में नहीं रहना है। केवल इस बार आपको 25 दिन का समय मिला है, तो जल्द से जल्द आप सभी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने। आज हम देखेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को पता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक दे दूंगा, जहां से आपको दिख जाएगा कि अच्छा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, इस तरीके से हमको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, चलिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चलते हैं। सिंपल सा आप जेएनवी फॉर्म लिखना, जो पहली वेबसाइट दिखे उस पर क्लिक कर देना। ऐसा पेज ओपन हुआ आपको दिख जाएगा और यहां पे देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 जनवरी 2027-28। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया देखो यहां पे तो ये पेज वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, नेटवर्क का इश्यू है क्या? देखो ये ओपन नहीं हो रहा है, तो आप सभी को देखो एरर आ गया। देखो इस पेज पे आ गया, मतलब यहीं पे आपको जाना है, यहीं पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स शो हो जाएंगे। एक बार मैं मोबाइल पे एक बार चेक कर लूं कि मोबाइल पे जो ये साइड है वो ओपन हो रही है नहीं, है ना। देखो अभी से अगर ऐसा इशू आने लग जाएगा तब तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा आप सभी को, इसीलिए जल्दी जल्दी ट्राई करो, लेट नाइट ट्राई करो। देखो मोबाइल पे ओपन हो जा रहा है, यहीं ओपन नहीं हो रहा है। चलो एक बार हम और ट्राई करें। देखो जेएनवी फॉर्म, इसके बाद हम इस साइट पे गए और इसके बाद हमको यहाँ पे जाना है। ठीक है, ये देखो ओपन हो गया, है ना। तो कई बार ओपन हो जा रहा है तो मतलब इशू आना स्टार्ट हो रहा है, समझिए। सर्वर पर जैसे ही लोड आएगा फिर दिक्कत होने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब बता चुका हूं मैं। ये इन्फॉर्मेशन तो पता है कि एग्जाम आपका 28 नवंबर को होने वाला है। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देख लो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई आपको दिख जाएगी, है ना। अभी मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ, फिर इंग्लिश में बता दूंगा। अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जो हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज आपको चाहिए। तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए, सेंट्रल लिस्ट में नाम होना चाहिए, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, इसके बाद जब आप आवेदन करोगे, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, तो आपको जो भी स्टूडेंट है, कैंडिडेट, उनके हस्ताक्षर, सिग्नेचर चाहिए और उसे आपको अपलोड करना है। आकार जो साइज रहेगा बेटा 10 से 100 KB रहेगा। ठीक है, और फॉर्मेट तो आपको पता है जेपीजी रहेगा। ठीक, इसके बाद है आगे यहां पे देखते हैं कैंडिडेट की क्या फोटो है क्या यहाँ पे, आवेदन करने से पहले कॉपी रखे। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो गया पहले, इसके बाद है जो कैंडिडेट है, ठीक है, उसके फोटोग्राफ चाहिए पासपोर्ट साइज 10 से 100 KB, और फिर अभिभावक जो पेरेंट्स होंगे, माता पिता के, आपको यहाँ पे हस्ताक्षर, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अगर आप एप्लीकेबल है तो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो स्टेट वाला जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो चल जाएगा, लेकिन ओबीसी से हैं तो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही इस बार EWS जनरल कैटेगरी, जो जिनके पेरेंट्स की इनकम कम है उनके लिए EWS का इस बार रिजर्वेशन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। और फिर उसके लिए साइज जो आप प्रमाण पत्र अपलोड करोगे तो उसकी साइज है 50 से 300 KB के बीच होनी चाहिए, है ना। आधार कार्ड नहीं है, जब फॉर्म फिल करोगे तो आधार कार्ड आपके पास नहीं है। पहले तो आपके पास आएगा कि आप आधार नंबर डालिए, इंटर कीजिए, लेकिन आधार कार्ड नहीं तो एक और ऑप्शन होगा आपके पास कि आप अपने पेरेंट्स का, माता पिता का जो निवास प्रमाण पत्र है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, उसे भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। यही आपको इंग्लिश में भी लिखी हुई दिख जाएंगी, देख लो यहाँ पे, है ना। फॉर्मेट आपको JPG लिखा हुआ है ना,
ये लिखा हुआ फॉर्मेट आपको चाहिए। बाकी वही कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल वाला ओबीसी के लिए, और कैंडिडेट की सिग्नेचर है, पेरेंट्स के सिग्नेचर है, कैंडिडेट की फोटो है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी एप्लीकेबल है उसके लिए, और रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए आपको जब पेरेंट्स का, जब आपके पास आधार कार्ड, कैंडिडेट का आधार कार्ड नहीं है उस केस में। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसी चीज को एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें रेडी रखनी है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। कैंडिडेट का आधार कार्ड रखिए, अगर आधार कार्ड है तो फिर पेरेंट्स के रेसिडेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये नहीं है, अगर ये मान लेते हैं कि ये नहीं है, तो उस केस में इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट की फोटो चाहिए 10 से 100 के भी साइज पता है, कैंडिडेट के सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, इसके बाद पेरेंट के सिग्नेचर चाहिए, रेसिडेंट सर्टिफिकेट तो बता चुका हूं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, है ना। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको उसे प्रदर्शित करने के लिए, उसे बताने के लिए आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, तब आपको उसका जो भी जितनी % सीट जो रिजर्व होती हैं वो मिल पाती हैं। ओके, तो ये जरूरत पड़ेगी। और साथ में अपार आईडी पूछी जाएगी, जो कि बिल्कुल कंपलसरी नहीं, क्योंकि वहां पे रेड स्टार नहीं लगा होता। साथ ही अपार आईडी हो गया, और उसके साथ जो भी अलग से आपका पैन नंबर पूछा जाता है, परमानेंट जो एजुकेशन नंबर है ना, वो पूछा जाता है। तो उसमें स्टार लगा नहीं होता, तो कंपलसरी नहीं, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डाल सकते। मतलब जिसमें स्टार लगा होगा, याद रखिए, जिसमें रेड स्टार आपको दिख जाए वो बिल्कुल कंपलसरी होता है, उस डेटा को फिल करना बिल्कुल कंपलसरी होता है। ठीक है, बाकी चीजें ऑप्शनल होती हैं। बाकी हमने फॉर्म में बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें बता रखी, तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब रही बात तैयारी की, कि सर जी फॉर्म तो फिल कर लेंगे, लेकिन 28 नवंबर को एग्जाम है, सिलेबस भी चेंज हो चुका है, तो अब हम कैसे तैयारी करें। तो आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 28 नवंबर के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है, नवोदय लाइव बैच 4, जहां पे हम नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाई कराएंगे। ईवीएस, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज सब कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, 31 जुलाई तक ऑफर है, ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है, तो 31 जुलाई से पहले पहले इनरोल कर लीजिए। और देखिए जितना डिले करेंगे आपको उतनी परेशानी होगी नए सिलेबस को कवर करने में। अगर जो बच्चा चाहता है केवल और केवल ईवीएस पढ़ना, कि सर जी हमको केवल ईवीएस की क्लासेस चाहिए, बाकी सब्जेक्ट हम कवर कर लेंगे खुद से, तो केवल ईवीएस के लिए हमारा है ईवीएस स्पेशल बैच, जो कि आपका 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी प्राइस मात्र 499 है। द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाइए, यहां पे आपको एक कूपन कोड दिख जाएगा EVS 100, जिसे अप्लाई करके आप ये जो कोर्स है हमारा 399 399 रुपए में प्राप्त कर सकते। बाकी सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाओ बेटा, हमेशा की तरह द्रोड़ स्कूल ने नंबर 1 रिजल्ट दिया है, इस बार भी आप सभी को इस रिजल्ट को कायम रखना है। भले सिलेबस चेंज हुआ हो, नवोदय विद्यालय का आगे से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, किसी का भी सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, जुड़े रहना है, तभी जाकर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो बात। और आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए जैसा मैंने बताया, अगर आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नए सिलेबस पर आधारित बैच है हमारा नवोदय लाइव बैच 4। उसी प्रकार सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है, 31 जुलाई तक ऑफर है। और ईवीएस स्पेशल बैच जो कि 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसी प्रकार जो भी हमारी लाइव क्लासेस होंगी, है ना, 9 से रिलेटेड भी बैच आपको मिल जाएंगे। जो भी लाइव क्लासेस हो रही है वहां पे क्लासेस तो हो रही है, साथ में उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके सफलता के लिए जरूरी है। 9 से रिलेटेड बैच मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सारी चीजें नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको देखने को मिल जाएंगी। करना क्या है, प्ले स्टोर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस है इनरोल करने का, इनरोल कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आ जाए या बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तैयारी से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी अपडेट है, नोटिफिकेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड क्लासेस सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। और आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि हमारे न्यू यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई, जिसका नाम है द्रोड़ स्कूल शॉर्ट्स, जहां पे हम बहुत कम समय में आपको अधिक जानकारी दे सके, कम समय में आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखा सके, ताकि आप एग्जाम हॉल में अपना समय बचा सको। इसलिए हमने नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। तो सारे स्टूडेंट जल्द से जल्द इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाई बंधु को शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से सारी ऑडियंस हमारे पास आ जाए यहां पे, और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, शॉर्ट ट्रिक्स आप तक हम कम समय में पहुंचा सके। बाकी हमारे साथ आप जुड़े हुए हो, लगातार आपके लिए हम ईवीएस की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज, जीआई, मतलब सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस, हम सब पे टारगेट कर रहे हैं और लगातार क्लासेस लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। बाकी आप अगर तैयारी को लेकर सीरियस हो, तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है बेटा, तो जल्द से जल्द इनरोल
करके आप बेहतरीन तैयारी अपनी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर जरूर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।